जय हिंद दोस्तों, एडरी लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए 9th से 10th के लिए क्या इंपॉर्टेंट आपको रहेगा। 35 डेज आपका रिमेनिंग बचा है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शंस में आपका पीडीएफ में नाम आ जाए। टीआरई 3 का री एग्जामिनेशन आपका जो है 10 से लेकर के 12 जून तक है, उसी के बीच में आपकी संभावना है। तब तक ये भी पता चल जाएगा आपको 4 जून तक है कि सरकार किसकी बनने वाली है। आप कमेंट में बताइएगा आपका क्या संभावना है। कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन है। कई लोगों को क्वेश्चन आए थे इससे संबंधित। टीआरई आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको जाकर के देख सकते हैं। उसके कंपैरिजन हम देखेंगे पीआरटी और 6 to 8 में यहाँ पर कंपटीशन लेवल थोड़ा कम होती है, यहाँ पर कंपटीशन लेवल थोड़ा कम है। अब देखिए, मेन सब्जेक्ट से आपका 80 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम टैकल करने जा रहे हैं। मेन सब्जेक्ट मान लीजिए आपका किसी का सब्जेक्ट है साइंस या फिर मैथ है, एसएसटी है, इन सारे सब्जेक्ट में से आपका 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका हिस्ट्री, जिसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आप देखिए, बिहार ज्योग्राफी को देखिए, इससे संबंधित आता है। उसके बाद आपका आता है पॉलिटी से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आती नहीं है, तो आपको इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से भी उतना आपको नहीं देता। साइंस में आपको देना पड़ेगा ध्यान। साइंस में आपको सबसे ज़्यादा बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद आपका आता है ईवीएस। इन सारे सब्जेक्ट को मिला करके और एक आपका मैथ और रीजनिंग, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। सब मिला करके एक करंट अफेयर से, ये सारे मिला करके आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे। बस इतना ध्यान देना है। तो मेन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस देना होगा, क्योंकि ये आपका 67% लगभग 66.66 होता है, और यहाँ पर आपको 33% रहते हैं। दोनों मिलाकर के 120 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पहली बात आपको ध्यान देना है। सेकेंड, आपको जो आता है सबसे पहले उसको क्वेश्चन कीजिए, ईजी क्वेश्चन को टैकल कीजिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको मीडियम क्वेश्चन को लगाइए, मीडियम क्वेश्चन को भी आप लगाइए। उसके बाद हार्ड क्वेश्चन को टैकल कीजिए। नहीं आता है तो भी आपको टिक लगा करके एलिमिनेशन मेथड से ABCDE में 5 ऑप्शन में जो आपको सही लगता है उसको लगा करके जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, जो कि आपको जो मेन सब्जेक्ट है 80 नंबर क्वेश्चन और यह आपका 40 नंबर क्वेश्चन, दोनों मिला करके हमको 120 नंबर है। इस 120 में से ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे करें, 90+ या फिर उससे ज़्यादा नंबर कैसे आए, इसके लिए आपको सबसे बेहतर हुआ है SCERT NCERT के बुक को फॉलो कीजिए। SCERT NCERT, क्योंकि वो आप जाते जाते अतुल प्रसाद जी की बातों का आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि अब लुसेंट का ज़माना चला गया, या फिर वन लाइनर का ज़माना चला गया। किरण का वन लाइनर बुक्स जो आपको ऑलरेडी अपने के पास होगा, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। शायद ये इस तरह के जितने भी बुक्स हैं, मैं किसी का नाम या फिर पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं लड़ा, इस तरह के जितने भी बुक्स हैं वो लोग का ज़माना चला गया। SCERT NCERT जो आप एक साथ जो डेप्थ में पढ़ा है 6 से लेकर के 12 तक का, इस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछी जाती है। 9 से 10, 11 से 12 में खास के लिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इसमें रहेगा। दूसरा चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कर सकते हैं। BPSC का जितने भी क्वेश्चन पेपर है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप TRE 1 में जो पूछा गया, TRE 2 में पूछा गया, या आपका जो अभी पेपर लीक हुआ उसका भी क्वेश्चन आप उठा करके देख सकते हैं। थर्ड चीज़ आप कीजिएगा करंट अफेयर्स, कम से कम साल भर का आप कोशिश कीजिए, या एटलीस्ट 6 मंथ का क्वेश्चन पेपर कहीं से आपने तैयार कर रखा होगा, यूट्यूब से या अपने कोर्सेज लिया होगा, PDF लिया होगा, या कहीं से भी उसका प्रिंट आउट निकालिए। जो भी हम से कोर्सेज लेते हैं उसको भी सजेस्ट करता हूँ। 7903812553 पर आप कॉन्टैक्ट करके PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट करके कई लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, कई लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो वो आपको ऑलरेडी उनका जो सिलेक्शन हो चुका है, उनकी दूसरी लाइफ आ गई, वो दूसरी जगह बिजी हो चुके हैं। जो लोग सेलेक्ट नहीं हुआ किसी कारण से, 1 नंबर 2 नंबर या कुछ डेट ऑफ बर्थ के कारण किसी का नहीं हुआ है, किसी का कुछ एरर होने के कारण नहीं हुआ, तो अभी भी प्रयासरत रहे ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। अगर ये पेपर लीक नहीं होती तो शायद अभी तक आप लोग की ज्वाइनिंग भी मिल जाती, या इलेक्शंस के बाद आप लोग को ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो जाता है। इन्हें हो चलिए, जो 10 तारीख से लेकर के 20 तक आपका एग्जामिनेशन है, उसमें आपका सिलेक्शन हो, ये सारी चीज़ें कीजिए। एक तो SCERT NCERT पढ़िए, दूसरा PVS ईयर क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर्स को लिख करके एटलीस्ट 6 मंथ का आप ट्राई कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको 12 मंथ का ट्राई कीजिए कि इतना हो जाए ताकि आपका सिलेक्शन में कोई भी बाधा ना हो। इन सारी चीज़ों को कीजिए और आपका सिलेक्शन में नाम जरूर आएगा। SCERT NCERT के नोट्स प्राप्त करने के लिए इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको BPSC TRE घटना चक्र का बुक्स भी आपको मिल जाएगा, और घटना चक्र का बुक मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर आपको चलाया गया है, यानी वीडियो आपको दिया गया, वहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं।
उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और मे बी SCERT बुक्स का जो मैंने कंप्लीट करवाया है, कई चैप्टर कई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करवाया है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जाकर के उसका वीडियो जो आप देख सकते हैं फॉर द डेमो पर्पस, किस तरह का बुक है, क्या है। साइंस का कई चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया है, 6 से लेकर के 10 तक कंप्लीट करवा दिया है। हिस्ट्री कंप्लीट करवाया है, जो उसमें पॉलिटी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाया है, तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। चलिए, इतना आपको करना है, इससे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। 35 डेज भी सफिशिएंट है आपका सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, और कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।